यहां बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड क्या है? एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसमें सेक ए में कन्वर्ट करना है हमको। इस पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है? सेक ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बस हम चलते हैं किसके इक्वल में? साइन के इक्वल में। किसके इक्वल में चलते हैं? साइन के इक्वल में चलते हैं। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि आपने क्या पढ़ा है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। क्या होता है? 1 होता है। हमको सबको किस में कन्वर्ट करना है? हमको इधर देखो आप, हमको साइन हो, कॉस हो, साइन कॉस टेन, कोसेक और कॉट, इन पांचों टर्म को हमको किस में कन्वर्ट करना है? हमको इन सबको किस में कन्वर्ट करना है? सेक में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? सेक में कन्वर्ट करना है। ठीक है। प्रयास करते हैं हम करने का। अब आप एक चीज देखिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, चलेगा। और आगे चलो, आपने क्या लिख दिया? 1, कॉस को क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन सेक। तो कॉस को लिख दिया मैंने 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इधर मैंने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो यह वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल में आई? साइन के इक्वल में आई, साइन स्क्वायर के इक्वल। अब मैं क्या करूंगा? साइन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहां समझ आया आपको? अब क्या है, ये तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, ये रूट से बाहर निकल आएगा। तो साइन ए की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? साइन ए की वैल्यू जो है मेरे पास रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए आ जाएगी। यहां समझ आया आपको? जी किसकी वैल्यू आ गई? साइन की वैल्यू आ गई। अब आप जानते हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है। कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए होता है। ठीक है। तो 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। तो कोसेक ए की वैल्यू जो है वो सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगी। समझ आया इधर आपको? तो जी आपको देखो, मेरे पास साइन निकल आया, मेरे पास कोसेक निकल आया। क्लियर है? अब मैं किसको निकालूंगा? मैं निकालूंगा अब टेन को। तो आपने क्या पढ़ा है कि सेक, आपने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। अब जो टेन स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस, जो उस तरफ चला जाएगा तो 1 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है? जब 1 आ जाएगी वैल्यू तो मैंने इधर 10 का जब स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया? रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये मेरे पास 10 ए की वैल्यू निकल आई। अब जब मेरे पास 10 ए की वैल्यू निकल आई, ठीक है, तो 10 ए देखो 10 ए निकल आया मेरे पास। क्लियर है? जब 10 ए निकल आया, अब मैं किसको फाइंड करूंगा? कॉट ए को। किसको फाइंड करूंगा? कॉट ए कितना होता है? 1 अपॉन 10 ए। तो कॉट ए की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगी। यहां समझ आया आपको? क्लियर है? और आपका जो लास्ट देखो, मेरे पास कौन कौन सा निकल आया? मेरे पास क्या कहते 10 निकल आया और कॉट निकल आया। अब इसको किसको फाइंड करना है? कॉस को। तो कॉस आप जानते ही हैं कि जो कॉस ए है वो 1 अपॉन सेक ए के इक्वल होता है। आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू। इसके आगे जो क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, थर्ड क्वेश्चन, वो थर्ड क्वेश्चन हम अभी कर लें? अभी कर लेते हैं इसको। ठीक है। ये चूज क्या कहते हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है आपके? एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है।
ठीक है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को भी हम बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक, हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड का, जो आपके मल्टीपल